स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीसी में। मैं आपके बीच लेकर आया हूँ SCRT साइंस चैप्टर नंबर 4, जो लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा, जो BPSC एग्जाम TRE 4.0 के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आइए आते हैं सीधे टॉपिक पे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाए। और ये वीडियो एग्जाम पर्पस के माध्यम से बनाया जा रहा है और NCERT के लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? चलिए आते हैं टॉपिक पे। अध्याय कितना है? अध्याय 4 है। अध्याय कितना है? अध्याय 4। क्लियर है? कहता है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। पदार्थ जो है विभिन्न प्रकार के, उसी के बारे में को पढ़ना है। कहता है आज सुबह स्कूल आने से पहले आपने बहुत कुछ किया होगा। कहने का क्या मतलब है? फिर कहता है, कहने का मतलब है, कह रहा है आज सुबह स्कूल, जैसे कोई मॉर्निंग में उठिए, अपना काम स्टार्ट करिए तो कुछ ना कुछ काम करवे नहीं करते हैं। तो वही कहता है आज सुबह स्कूल आने से पहले आपने बहुत कुछ काम किया होगा। तो कहता है शायद आपने कोई पुस्तक पढ़ी हो, कुछ खाया हो, क्लियर, अथवा कोई अन्य दैनिक दैनिक गतिविधि की होगी। इन गतिविधियों में आपने किन किन वस्तुओं का उपयोग किया होगा। क्लियर है? फिर कहता है यह वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती है? यह प्रकृति में, यह इन्हीं रूपों में पाई जाती है क्या? पूछ रहा है। क्या कर रहा है? पूछ रहा है, कह रहा है कि ये सब क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो कह रहा है यह वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती है? हमारे काची से, अपने परिवेश में जो वस्तु है वहीं से मिलती है। जैसे वातावरण में जो वस्तु, मतलब कि अपने आसपास जो वस्तु उगे होते हैं, सप्लाई वगैरह बने होते हैं कहीं से। काची, जैसे तुमको कोई कपड़ा है तो कपड़ा कहाँ से मिलता है? कपड़ा कोई कृत्रिम रूप से है, कोई प्राकृतिक रूप से मिलता है। फिर कहता है क्या प्रकृति इन रूप में पाई जाती है? तो हाँ, पाई जाती है। क्लियर? फिर कहता है क्या हम इन्हें बनाते हैं? तो कुछ बनाते भी हैं, जैसे प्रकृति रूप से पाया जाता है उसको हम बनाकर कितना पहनते हैं, चाहे कोई उपयोग में लाते हैं। फिर कहता है अगर हम इन्हें बनाते हैं तो किन वस्तुओं से? किन वस्तुओं से? तो कोई भी वस्तु से हम कोई चीज का निर्माण करते हैं। एक वस्तु से ढेर सारा चीज वस्तु का निर्माण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक वस्तु से एक ही चीज का निर्माण हो सके, बहुत सारी चीज बनाए जा सकते हैं। कहता है आपका क्रिकेट बैट, क्या कहता है? क्रिकेट बैट लकड़ी का ही था। गेंद किस पदार्थ की बनी है? पूछ रहा है। जैसे इसमें बता दिया है, आपका बल्ला जो होता है क्रिकेट खेलने वाला, जो क्या चीज का बना होता है? लकड़ी का। लेकिन जो बॉल होता है क्या चीज? प्लास्टिक का भी बना होता है, लेदर बॉल भी होता है, रबर का भी होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता, आगे कह रहा है क्या चीज? क्रियाकलाप कितना? तो क्रियाकलाप कह रहा है एक में। तो क्रियाकलाप एक क्या कह रहा है? तो कह रहा है प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को क्या चीज तालिका में अंकित करें। अब प्रत्येक वस्तु किन किन पदार्थों की बनी है और उनको भी तालिका कितना में 4.1 में भरे। और कहता है आसपास की 10 अन्य वस्तुओं को भी तालिका में क्या करें? शामिल करें। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्लास। क्या चीज? ग्लास। तो कहता का चीज है किन किन पदार्थों से बनी होती है? तो ये जो होता है क्या चीज से बनी होती है? तो कांच से बनी होती है, प्लास्टिक से भी बनी होती है। जिसमें से कांच से बनने वाला है सिलिका। इसको हम क्या करते हैं? रेत। रेत का मुख्य क्या होता है? घटक होता है। जिसको कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री? 1500 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करके और अपने सांचा में डाल करके जिसका शेप देना है उसका शेप दिया जाता है। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। क्या चीज? सोडियम कार्बोनेट, जो कि सोडा का एक क्या रूप है। एक है क्या चीज? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। ये क्या चीज का? चूना का रूप। क्लियर? देखिए ये क्या कहता है? दूसरा कहता है पुस्तक। वस्तु पुस्तक है, क्या चीज से बना होता है? कागज। कागज किससे बनता है? तो पेड़ पौधे से। फिर क्या चीज? स्याही से बना होता है, गोंद से बना होता है, और क्या चीज से? धागा से बना होता है। पुस्तक किससे बना होता है? फिर कहता है कुर्सी। कुर्सी किन पदार्थ से बनी होती है? तो कुर्सी प्लास्टिक से भी बनी होती है, ठीक है, फाइबर वगैरह से बनी होती है। फिर पेड़ पौधे वाले
लकड़ी से बनी होती है। क्लियर है? तो कहता है क्या आप सभी वस्तुओं के पदार्थ लिख पाए? क्लियर है? तो पूछ रहा है आपसे लिख पाए, तो हाँ लिख पाए, यस। तो कहता है कची अपने शिक्षक मित्रों और अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। क्या कीजिए? विचार विमर्श कीजिए। फिर कहता है कची, कहता कची है क्रियाकलाप 2 में, क्रियाकलाप 2 में तो कहता क्या है क्रियाकलाप 2 में? कह रहा है आप पाएंगे कि कुछ वस्तुएं धातु से बनी होती, धातु से बनी होती है जिसमें चमक बहु धातु है। क्लियर? फिर कहता है तो कुछ प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक से बनने करता है, जैसे कुर्सी वगैरह पहले का तो लोहा का रहता था। ठीक है, अब क्या प्लास्टिक का ज्यादातर यूज कर, फैंसी वगैरह होता है इसलिए। फिर कहता है तालिका 4 कितना में 1 में भरी जानकारी की मदद से तालिका 4.2 में क्या करिए? भरिए। तब कहता है धातु से बनी वस्तु, तो धातु से बनी कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, क्या लिख सकते हैं? टेबल हो गया, क्या चीज? मग हो गया, क्या हो गया? मग हो गया, क्या चीज है? तो वस्तुएं तो बना हुआ है, कोई चीज भी बना सकते हैं, ग्रिल वगैरह बना सकते हैं, कोई चेम्बर वगैरह, दुनिया के हर चीज बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर कहता क्या चीज है? प्लास्टिक। क्या चीज? प्लास्टिक। प्लास्टिक का क्या बन सकता है? ग्लास बन सकता है, कुर्सी बन सकता है, टेबल बन सकता है, मग बन सकता है, नहाने वाला हो, पीने वाला हो। क्लियर? फिर कहता है तालिका 4.2 में हम क्या चीज? हमने इस आधार का क्या चीज? समूहीकरण किया है कि क्या चीज? वस्तुएं किस प्रकार पदार्थ की बनी बनी है। और कहता है एक क्रम में आई वस्तुओं में कम से कम एक गुण समान, जैसे जी क्रमांक 2 में आई सभी वस्तुएं प्लास्टिक की बनी। तो प्लास्टिक की बनी है, तो प्लास्टिक तो जानते ही हैं, प्लास्टिक इतना ज्यादा मात्रा में यूज किया जा रहा है, हर चीज प्लास्टिक का ज्यादा वस्तु बनाया जा रहा है, हर चीज। जैसे पेन ही है तो पेन प्लास्टिक का, नोट जो है प्लास्टिक का ही है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता का चीज पदार्थ के गुण, क्या कहता है? पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के गुण क्या होता है? कठोर होते हैं। क्या होता है? कठोरता। कठोरता के प्रकार पर है। चलिए क्रियाकलाप अब कितने देखते हैं? क्रियाकलाप 2 देखते हैं। तो क्रियाकलाप 2 क्या कह रहा है? तो क्रियाकलाप 2 कह रहा है हम पाएंगे कि कुछ वस्तुएं धातु से बनी है तो कुछ प्लास्टिक से। कहता है तालिका 4 कितना 1 में जानकारी की मदद से तालिका 4 कितना 2 भरी है। तो कहता है धातु से बनी वस्तु से क्या हो जाएगा? आभूषण, सिक्का, बर्तन, ढेर सारे वस्तु ऐसे बनाए जा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक से बने होंगे ग्लास, कुर्सी और टेबल। फिर आगे कहता है कची है, आगे कहता है 4.2 में हमने इस कची आधार पर समूहीकरण किया कि वस्तुएं किस पदार्थ की बनी है। और एक कहता है कची एक क्रम में आई वस्तुओं में कम से कम एक गुण समान है, जैसे कची क्रमांक 2 में आई सभी वस्तुएं प्लास्टिक की बनी है। इसमें जो क्रमांक 2 है इसमें सभी वस्तु क्या चीज की बनी है? प्लास्टिक की। और ऊपर धातु, तो धातु क्या कहते हैं? जिसमें चमक। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है क्या चीज है? पदार्थ के गुण। क्या कहता है? पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के गुण देखते हैं, तो क्या चीज है? कठोरता। क्या चीज है? कठोरता। इसमें कठोरता के बारे में पढ़ना है, जिसको हम क्या चीज कर सकते हैं? कठोर चीज को हम नख से नहीं दबा सकते हैं, कठोर है, जैसे हम कुर्सी टेबल को नख से नहीं दबा सकते हैं, चाहे ऐसे भी नख के बात नहीं, ऐसे दबा नहीं सकते हैं। क्लियर है? फिर कहता है तालिका कितना 4.3 में पदार्थों की सूची दिए गए हैं। फिर कहता है गुणों के आधार पर क्या चीज बनाइए, इन्हें दबाने की कोशिश करें। और कहता है कौन से पदार्थ आसानी से दब रहेंगे। तो दबने वाले क्या कह रहा हूँ? पदार्थ। तो पदार्थ तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर कहता है अब इन पदार्थों को खरोचे। तो खरोच किसको सकते हैं? जैसे रबर है, दबा भी सकते हैं। फिर कहता है तालिका क्या चीज? तालिका बनाकर समूह बनाए कि कौन कौन सा पदार्थ आसानी से दबता है और कौन सा खुरचता है, और क्या इनमें कची कुछ ऐसे पदार्थ है जो कची दोनों गुण होते हैं, जैसे काची रबर। क्या चीज? रबर, उसको खुरच भी सकते हैं और दबा भी सकते हैं। जिप्सम, उसको दबा भी सकते हैं और खुरच भी सकते हैं।
तो कहता है जैसे सोडियम हो गया, सोडियम क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। उसको हम क्या कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं, नाखून से, चाकू से भी काट सकते हैं। उसमें चमक सोडियम ही है एक ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्लियर। नोट में है जिसे यहाँ देख लीजिएगा, Au मतलब सोना बड़ा है केकरा से, सिल्वर से, सिल्वर से। उसके बाद किससे बड़ा, कॉपर से। क्लियर। कहने का मतलब ई जो प्रक्रिया हम जो बनाए हुए हैं, Au बड़ा है सबसे, इसलिए है कि यहाँ ध्यान देते हैं। अब जैसे इसको हम पीट कर कोई आभूषण बनाएंगे तो सबसे ज्यादा इसको तन्यता Au में होता है। इसमें Au में होता है, उसके बाद किस में होता है, Ag में होता है, उसके बाद Cu में होता है। क्लियर है। तो ये जो हम बनाए हुए हैं, अब देख लीजिएगा, इस कहने का मतलब यहाँ देखिएगा, कहने का मतलब जिधर लोग उधर क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। जिधर पूछ उधर बड़ा, पूछ उधर क्या होता है, बड़ा। तो ये क्रिया हम लोग अच्छा तरह से समझ गए होंगे। ठीक है। पहला नंबर में कौन आ जाएगा, ई। दूसरा नंबर में ई, तीसरा नंबर में ई। तो इसका नाम क्या है, Au मतलब सोना, Ag मतलब क्या चीज, सिल्वर, Cu मतलब कॉपर। क्लियर है। आते हैं सीधे नेक्स्ट पॉइंट। कहता कची है, क्या जो पदार्थ दब रहा है उसे खरोचना आसान है, तो यस आसान है। अब जैसे ले लीजिए सोडियम, तो सोडियम को हम नाखून से भी खुरच सकते हैं। ठीक है। उसको आसानी से करके दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा। फिर कहता कची है, जैसे रबर है, रबर का गेंद है, आसानी से उसको नाखून से खुरच भी सकते हैं और दबा भी सकते हैं। फिर कहता हुए पदार्थ जो आसानी से दबाए अथवा खरोचे जा सकते हैं, कोमल पदार्थ। क्या है, कोमल पदार्थ है। ऐसा आपके दिमाग में बहुत सारा चीज निकल के आया होगा कि जिसको हम कोमल चीज को हम दबा सकते हैं, खरोच सकते हैं। कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। फिर कहता है कची, जिन पदार्थों को कची दबाना कठिन है वे कठोर कहलाते हैं। अब बताइए, जैसे रुई, स्पंज और लकड़ी कठोर है या कोमल। अब पूछ रहा है तो रुई क्या है, कोमल है, स्पंज भी कोमल है, लकड़ी क्या है, कोमल नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे देखते। फिर कहता है काफी चमक, क्या चीज किसमें चमक होती है, तो धातु में चमक होवे करता है। क्रियाकलाप इसको हम तीन में हम लोग देख रहे हैं। तो कहता है विभिन्न पदार्थ, विभिन्न पदार्थ मतलब कि एक से अधिक पदार्थ होगा। जिसे कहता है गत्ता, क्या चीज, गत्ता। फिर कहता है लकड़ी, फिर कहता है कची है, तांबा का तार, क्या चीज, तांबा का तार, एल्युमिनियम और कची, एल्युमिनियम की पन्नी। उसको हम क्या करते हैं, जिसमें बर्गर पैक करके लाते हैं, एल्युमिनियम के फाइल रहता है। फिर कहता का चाहिए चौक, जो लिखने वाला चौक होता है, चौक नहीं। ठीक है। चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए, क्या इनमें से कोई चमकीला दिखाई पड़ता है, पूछ रहा है। पड़ता है तो यस पड़ता है। फिर कहता है चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए, मतलब जितना चमकीला पदार्थ है उसको कहता है अलग अलग बांटने के लिए। तो अब जैसे देखिए, गत्ता है, इसमें चमक है नहीं, इसमें चमक है नहीं, तांबा में चमक है तो है। क्लियर है। तार है, चमक है। एल्युमिनियम है। क्लियर है। एल्युमिनियम की फाइल इसमें चमक है ना, ठीक है, चौक है तो नहीं। क्लियर है। तो तीन को जो है इसमें चमक है, बाकी बाकी तीनों में चमक। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कहता है क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक देखते हैं, पूछ रहा है। तो हाँ देखते हैं, बहुत सारे, इसके अलावा तो बहुत सारे पदार्थ है ना। फिर कहता है पदार्थों की सतह को कची रेगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कची कि चमकने वाले है अथवा नहीं। रेगमाल मतलब कि खुरुचने वाला सामान का नाम। जैसे कि अब हम लोग किसी देहात में क्या करते हैं, श्रेष्ठ कागज, कोई चीज को खुरुचने के लिए काम करते हैं ना। क्लियर। जैसे लोहा पर जंग लग जाता है तो श्रेष्ठ कागज मार करके जंग को क्या करते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद पेंट कर लेते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। चलिए आगे कहता है, आगे कह रहा है क्या चीज, आगे कह रहा है पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है प्राय धातु होते हैं। तो जस्ट जब बताए हैं, धातु के एक और गुण लिखे हैं, क्या चीज, की सुचालक होते हैं। क्या होता है, सुचालक होते हैं। इसके पीट पीट कर लंबी चादर भी बना सकते हैं, और ये क्या हो सकता है, लचीला भी होता है। ठीक है। धातु पूछेगा लचीला होता है या नहीं। क्लियर। फिर कहता है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम
तथा सोना धातुओं के एक उदाहरण। क्लियर है? धातु क्या होता है? सुचालक है, जिसमें करंट आसानी से क्या हो सकता है? प्रवाह हो सकता है, उसे क्या कहेंगे? सुचालक कहते हैं। ठीक है, कहता है कुछ धातुएं पता है बहुधा अपनी चमक खो देती है, ऐसा उन पर कची वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। जैसे लोहा होता है, सबसे पहले लोहा खराब हो जाता है, लोहा पर नमी या पानी के का अभिक्रिया होगा तो लोहा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं आगे, कहता है इसलिए हमें केवल कची ताजे कटे या कची ताजे कटे या रगड़ कर साफ सतहों पर ही कची चमक दिखाई देती है। अब बाकी बात हवा के साथ रिएक्शन करता है तो हवा में क्या होता है? नमी होता है, और नमी होने के कारण उसके अभिक्रिया करके कुछ न कुछ जैसे जंग लग जाना। तो उसे इसी प्रकार से हम सिल्वर को देख लेते हैं और कॉपर को लेते हैं। जैसे सिल्वर को है, ठीक है, पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। तो कहता है सल्फर के प्रतिक्रिया करके क्या बनता है? सिल्वर सल्फाइड बनाती है। तो जो देखिएगा Ag से क्या बन जाता है? Ag2S बन जाता है। क्लियर है? इसी कारण से हमको क्या होता है? काला पड़ जाता है। फिर कहता है कॉपर जो होता है, देखते नहीं, हरा हो जाता है। क्या होता है? हरा चाहे नीला टाइप का हो जाता है। तो कहता कची है कि देखते हैं किसके कारण होता है? कॉपर सल्फाइड हवा में कची होता है? उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कैसन बन जाता है? तो ये बन जाता है कची नीला और हरा बन जाता है। क्लियर है? इसको देख लेते हैं। Cu से बदल जाता है H2S, क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग आगे देखते हैं। फिर कहता कची है? कहता कची है घुलनशीलता। क्या कहता है? घुलनशीलता। तो ये घुलनशीलता देखते हैं। क्लियर है? क्या देखते हैं? घुलनशीलता। तो घुलनशीलता देखते हैं पहले। तो कहता है क्रियाकलाप कितना में? 4। तो कहता कची है आवश्यक सामग्री, जैसे कांच के 4 गिलास। क्या गिलास? 4 गिलास। जैसे चम्मच, शक्कर, रेत, नमक एवं चौक। कथी? चौक के चूर्ण, मतलब कि उसका पीसा हुआ। फिर कहता है कांच के 4 गिलास ले तथा प्रत्येक में 3/4। 3/4 कहने का मतलब 4 भाग में से 4 भाग है, ठीक है, 4 भाग में 3 भाग है, ऐसे करके, ठीक है। फिर कहता है क्रमशः एक चम्मच शक्कर, रेत, नमक, चौक का चूर्ण डालकर। मतलब कि देखिए 1/4 सब में पानी ले, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 में 1/4 क्या लिए? पानी लिए। तो कहता कची है 1 चम्मच में क्या रखने के लिए? शक्कर रखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं घुलनशीलता। कहता है क्रियाकलाप कितना? 4। तो क्रियाकलाप 4 में कहता है आवश्यक सामग्री। तो कहता है कांच के 4 गिलास लीजिए, चम्मच, शक्कर, रेत और क्या चीज? नमक का चूर्ण, इतना हम ले लेंगे। फिर कहता है कांच के 4 गिलास, फिर 4 गिलास ले लिए 4। ई फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और ई 4 हो गया। और कहता है प्रत्येक को 3/4 जल में भरे। 3/4 करने मतलब 4 भाग में कई भाग? 4 भाग में, जैसे 3/4, 3/4। तो 4 में कई भाग जल कहता है? तो 3 भाग जल कहता है। तो कहता कची है इन गिलासों में क्रमशः एक एक चम्मच, जैसे कि एक एक चम्मच शक्कर, फिर कहता है रेत, नमक एवं चौक चूर्ण डालकर चम्मच से हिलाए। इतना में रख रख करके मिला देने के लिए कहा। फिर कहता है अब इन्हें स्थिर छोड़ दे। स्थिर छोड़ देने के बाद कहता है 5 मिनट बाद इन गिलासों को ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। और फिर कहता है यही क्रियाकलाप अन्य पदार्थों के साथ तालिका 4.4 में क्या करें? अंकित करें। तो अंकित करने के लिए आगे कहता है, तो इसमें एक चीज समझ लीजिए। तो जैसे बिलियन, ठीक है, और घोल एक ही नाम। क्या है? एक ही नाम है। अब जैसे देखिएगा बिलियन जैसे कि शरबत होता है, तो शरबत घोल या बिलियन क्या एक ही चीज है। जैसे शरबत पी रहे हैं तो शरबत क्या है? घोल है। तो कहता कची है
ये दो भाग में, क्या भाग में? दो भाग में। तो कहता बची है वो विलय एवं विलायक। विलायक कहने का मतलब है जैसे पीते हैं हम लोग दारू, क्या पीते हैं? तो दारू पीते हैं तो दारू में क्या चीज होता है? जिसका मात्रा कम हो वो विलय होगा, जिसका मात्रा कम हो, जिसका ज्यादा हो वो विलायक हो जाएगा। तो जैसे दारू और पानी, जैसे मान लीजिए गिलास है, ऐ में हम रख दिए हैं क्या चीज, इतना रखते हैं क्या चीज, दारू, और उसके बाद रखते हैं इतना पानी। तो किसका मात्रा ज्यादा? तो पानी का मात्रा ज्यादा, तो विलायक होगा। और कम मात्रा किसका? विलय का। तो दारू का मात्रा क्या कहलाएगा? विलय। पानी क्या कहलाएगा? विलायक। क्लियर? फिर कहता है का चीज, एकरा कहते हैं संतृप्त रूप में। संतृप्त कहने का मतलब है, मान लीजिए आप पूरे भूखायल हैं, आप एकदम नाक पर तक खाली है एकदम से, ठीक है, तो ये हो गया संतृप्त। यही हो गया असंतृप्त, मतलब जो भूखल आदमी है। तो मान लीजिए इसमें अब खाना की आवश्यकता नहीं है, अगर आवश्यकता है, क्या चीज, सॉरी, ये संतृप्त हो गया, मतलब कि इसको क्या चीज है? संतृप्त कहने का मतलब, तो विलय, विलय क्या सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, क्या है? काहे कि भूखा हुआ था, भूखा हुआ आदमी खा लिया है, तो इसमें हम विलय क्या कर सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। आई क्या है? असंतृप्त है। कहने का मतलब है क्या चीज, जिसमें विलायक भुला और क्या कर सकते हैं? भुला सकते हैं। मतलब इसको अभी भूख और बचा हुआ ही है और रुचि है ही है कि हम और खाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहता है तालिका नंबर कितना? तालिका नंबर 4.4। कहता है शक्कर है, शक्कर जो है घुलता है, कहाँ घुलता है? क्लियर है? फिर कहता है रेत, रेत घुलता है? नहीं। फिर कहता कच्ची है नमक, नमक जो है घुलता है, कहाँ घुलता है? ये चौक है, चौक मतलब खली, घुलता है, कहाँ घुलता है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, सॉरी, आगे कहता है आप, क्या चीज, आप यह पाएंगे कि, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो गए। फिर कहता अर्थात घुल गए। हम कहता है हम कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय, विलय मतलब होता है घुलनशील, क्या होता है? घुलनशील। जबकि कुछ अन्य पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ये पदार्थ जल में अविलय यानी अघुलनशील है। तब जो घुल गया ओकरा विलय, नहीं घुला ओकरा अविलय, जिसको अघुलनशील बोलेंगे। क्लियर है? फिर कहता है जल में कई पदार्थों को कची घोलने की क्षमता होती है और जल को इस स्थिति में घोलक या विलायक कहेंगे। क्लियर है? तो जैसे पीछे हम आपको जस्ट अभी पीछे बताए हैं क्या चीज, दारू होता है, ठीक है, दारू और पानी, दारू और पानी। तो अब जो ज्यादा विलायक होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में जो क्या करे, विलायक, मतलब कि जो विलय होता है से कम, विलायक होता है से ज्यादा। क्लियर? फिर कहता है जैसे दारू और पानी को घोटते हैं तो केकर मात्रा ज्यादा रहता है, तो दारू का, पानी का ज्यादा था। इसमें से समझ गए, तो कम मात्रा ओकरा विलय, ज्यादा मात्रा ओकरा विलायक। क्लियर है? चलिए कहता है क्या जल में, सॉरी, जल के अलावा अन्य कोई पदार्थ घोलक हो सकता है? पूछ रहा है अन्य पदार्थ घोलक हो सकता है, तो यस हो सकता है। कहता है आपके हाथों में कालिख, क्या चीज, कालिख, पेंट या कची अलकतरा लग जाता है तो इसे आप किससे साफ करते हैं? पूछ रहा है। तो कहता है शिक्षक से चर्चा करें। आपके हाथ में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे आप केरोसिन, जिसको मिट्टी का क्या बोलते हैं, तेल से साफ करते हैं। तो केरोसिन तेल आपके हाथ में लगे अलकतरा को, या सॉरी, अलकतरा को क्या करता है, क्या करता है, तो क्या करता है, उसके बीच, मतलब जो गंदगी होता है, जिस सरफेस पर गंदगी होता है उसके बीच में ही क्या जाता है, आ जाता है, और चिकनाइला करके इसको क्या करता है, हटा देता है। जैसे हम लोग नहाते हैं साबुन लगा करके, साबुन लगाने से गोरा थोड़े हो जाते हैं, हमारे बैक्टीरिया को छाला के गिराने का केवल काम करता है। क्लियर है?
चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि बहुत से पदार्थ जल में घुलनशील है, इसीलिए हमारे शरीर की प्रतिक्रियाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो महत्वपूर्ण भूमिका को आगे देखते हैं क्रियाकलाप के द्वारा, मतलब कितना घुला, ठीक है, कितना घुलाता है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया करके देखते हैं आगे। फिर कहता था जी कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठंडे पानी में कम घुलते हैं और गर्म पानी में ज्यादा घुलते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि गर्म पानी में क्यों ज्यादा घुलते हैं ठंडे पानी में। ठंडे पानी के पार्टिकल सटे सटे होते हैं, गर्म पानी के पार्टिकल हटे हटे होते हैं, इसीलिए क्या होता है, जल्दी घुल जाता है गर्म पानी में, ठंडे पानी में नहीं घुल पाता है। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं क्रियाकलाप कितना, क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 में कहता है आधी कटोरी पानी लीजिए। क्या कहता है, आधी कटोरी पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच चीनी डालिए और चम्मच से मिलाइए, और घुलने पर आधी चम्मच चीनी फिर से डालिए और फिर मिलाइए। क्या चीनी घुली? तो हाँ घुली। कहता है ऐसा तब तक करे जब तक चीनी पानी में घुलती रहे। तो मान लीजिए हम गिलास लिए हैं, गिलास में पानी एक चम्मच डाल दिए, फिर घुल जाएगा, 2 चम्मच डालिए घुल जाएगा। तो कहता है जब तक डालिए तब तक, क्या मतलब जितना डालते जाएंगे तो इसका डेंसिटी मतलब गाढ़ा होते जाएगा। क्या होते जाएगा? गाढ़ा होते जाएगा। तो कहता है नहीं घुलने पर पानी को गर्म कीजिए तथा अवलोकन कीजिए कि आप देखेंगे कि पेंदी में पड़ी चीनी घुल जाती है। क्लियर। फिर कहता है अन्य घुलनशील पदार्थों के साथ भी यही प्रक्रिया कीजिए और तालिका कितना 4.5 में अंकित करें। आगे देखते हैं 4.5 आ गया, 4.5 देखते हैं। तो कुछ नोट पहले पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कहता कच्ची है नोट में दिया हुआ है गर्म करने पर विलय की विलयता क्या होती है? ज्यादा होती है, एवं घुलनशीलता भी क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ में आ गया होगा। एक बार और देखते हैं। गर्म करने पर विलय जस्ट बता दिए हैं, विलय और विलयता बता दिए हैं, ठीक है। फिर कहता सॉरी विलायक विलयता बता चुके हैं। फिर कहता है विलय की विलयता क्या होती है? अधिक होती है, एवं घुलनशीलता भी क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर। इसको देखते हैं। पदार्थ जो है ठंडे जल में क्या कहता है, तो ठंडे जल में क्या होता है, यहाँ पे ठंडे जल में जल्दी नहीं घुलेगा और गर्म जल में तुरंत घुल जाएगा, तेजी से घुलेगा। क्लियर है। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं कोई चीज लिक्विड वगैरह लेते हैं, कोई भी चीज, जैसे यहाँ ऐसे समझते हैं सिंपल सी भाषा लैंग्वेज में, जैसे अभी होली का समय आने वाला है ना, तो देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये बाल्टी लिए हैं, ठीक है, बाल्टी लिए हैं, अब बाल्टी में पूरा पानी भर लिए हैं, ठीक है। अब एक बाल्टी लिए हैं, बाल्टी में पानी भर करके अब यहाँ देखते हैं एगो में पूरा चिल्ड पानी रख लेंगे और इसमें कलर घोड़ेंगे। तो कलर किसमें, मान लीजिए गर्म है, क्या है, गर्म है, और ये ठंडा है, ठंडा है। तो ठंडा में इसमें कलर डालें, कलर डाल के केवल छोड़ देना है, हिलाना नहीं है जल्दी। तो देखिएगा तो इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, हटे हटे होते हैं, तो इसमें पूरा कलर क्या हो जाएगा, जल्दी से घुल जाएगा। इसमें घुलने में लेट लगेगा, काहे कि जमने के बाद के पार्टिकल्स क्या होता है, नजदीक नजदीक आ जाता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है तालिका 4.5 से आपको पता लगता है कि कच्ची पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है, इसे पदार्थ की घुलनशीलता मतलब विलयता कहते हैं। फिर कहता है और इस कच्ची घोलों को संतृप्त घोल कहते हैं। हम जस्ट बता दिए थे संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त कहने का मतलब है क्या चीज, जैसे कोई क्या चीज है, भूखा हुआ आदमी है। संतृप्त मतलब क्या चीज, खाया पिया आदमी है। संतृप्त कहने का मतलब है कोई चीज अगर नाक पर तक खा लिया उसको खाना की जरूरत नहीं, जो असंतृप्त है उसको खाना की जरूरत है, मतलब भूखा हुआ है। ऐसे समझ सकते हैं। संतृप्त असंतृप्त समझने का एक तरीका है। अब खाना ऐसे रियलिटी में ऐसे ही होता नहीं है। क्लियर। तो कहता है गर्म करने पर किसी घोल विलयन विलयन में धुल्य पदार्थ की घुलने की क्षमता बढ़ जाती है और कुछ गैसें भी जल में घुलनशील हैं, परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता क्या होती है, घट जाती है। चलिए फिर आगे देखते हैं।
कहता क्या चीज है, गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर क्या होता है। उससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कोई घोल है, क्या है, घोल है। तो घोल किसके रूप में है, समांगी है और विसमांगी है। तो जैसे समांगी विसमांगी कहने का मतलब है क्या चीज, जैसे चीनी पानी के घोल को हम क्या कहेंगे, समांगी। विसमांगी मतलब कि कोई घुलने वाला है, वो घुलने वाला नहीं है। जैसे कि हम पानी लिए और तेल लिए, तो तेल क्या डेंसिटी कम होता है तो ऊपर छताने लगेगा, ठीक है, ऊपर छताएगा तो क्या होगा, मिल नहीं पाएगा। चलिए गर्म करने पर अभी आपको जस्ट बताए हैं पीछे, गर्म करने पर आपको हम बताए हैं यहाँ कि गर्म करने पर क्या चीज, गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या चीज, विलय की विलयता क्या होती है, बढ़ जाती है, एवं घुलनशीलता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर है। तो कची है कि गर्म करने पर क्या होता है, तो गर्म करने पर क्या होता है, एक पॉइंट हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं कि कहता है किसी संतृप्त घोल में अधिक पदार्थ पदार्थ घोलना हो तो आप क्या करेंगे, पूछ रहा है। तो कहता है घोल को गर्म करके, देखिए, नमक नमक के संतृप्त घोल को गर्म कीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक और डालिए, और क्या यह घुला, पूछ रहा है, पुनः गर्म कीजिए और नमक डालिए, क्या हुआ, क्लियर। तो कहता है क्रियाकलाप कितना में, तो क्रियाकलाप 6 में। कहता है सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा कची अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। आप कांच का एक गिलास लीजिए, इसके आधे भाग को जल से क्या चीज भरिए। अब इसमें कुछ चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति हिलाइए। ऐसे 5 मिनट के, और 5 मिनट के क्या चीज, 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, छोड़ दीजिए। फिर कहता है कि अवलोकन कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है, और जितने अधिक अन्य द्रव द्रव आपको क्या चीज उपलब्ध हो सके, उस सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। फिर कहता है अपने अवलोकनों को तालिका कितना में, 4.6 में लिखिए। क्लियर। आगे फिर हम लोग देखते हैं भरने वाला होगा। फिर कहता है हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। कहता है कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं, और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत क्या करते हैं, बना लेते हैं। मतलब ऊपर छाली से पड़ जाएगा, नहीं तो पेंदी में चला जाएगा। क्लियर। फिर कहता कि सारणी कितना है, 4.6 तक। कहता है कुछ सामान्य द्रव्यों की जल में घुलनशीलता, तो कहता है जैसे सिरका, तो भली भांति क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। कहता है नींबू का रस, तो ये भी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा आसानी से। कहता है सरसों का तेल, ये क्या होगा, नहीं घुलेगा, तो मिश्रित नहीं होगा। क्लियर है। फिर कहता है नारियल का तेल, तो नारियल का तेल भी क्या होगा, नहीं घुलेगा। क्लियर है। फिर कहता है केरोसिन तेल, क्या होगा, नहीं घुलेगा। क्लियर। आगे देखते हैं। फिर कहता है कुछ गैसें जल में घुलनशील है जबकि अन्य नहीं। फिर कहता है सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में घुलनशील होता है, और गर्म जल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या होती है, घटती है। और जल में विलीन ऑक्सीजन गैस गैस जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्लियर है। चलिए पूरे काटिए। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कची पारदर्शिता, क्या कहता है, पारदर्शिता। पार मतलब जरा आर पार देख सकते हैं। पार मतलब जैसे कोई चीज है, अगर इधर से देखेंगे तो इधर हमको दिखाई देगा, इधर वाला वस्तु, इसी को पारदर्शिता कहते हैं। तो कहता का क्रियाकलाप कितना में, तो 7 में। तो कहता है कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैली, गत्ता, कहता है कागज इत्यादि सामग्री एकत्र कीजिए और एक एक करके इनसे होकर जलते बल्ब को देखने का प्रयास कीजिए। कहता है क्या आपको कुछ दिख रहा है। कहता है इस आधार पर पदार्थों के समूह बनाइए।
फिर कहता है वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जस्ट बताए हैं, अगर कोई चीज है इधर से हम देखें, इधर की वस्तु हमको अच्छी तरह से नजर आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं कची आपके पारदर्शी समूह में कौन कौन से पदार्थ है? तो पारदर्शी में जैसे हम मतलब कि ग्लास लेंगे, क्या लेंगे? जैसे चश्मा है, तो चश्मा ही ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कहता कची है कि कुछ पदार्थों में से वस्तु को नहीं देखा जा सकता, यह पदार्थ अपारदर्शी। अ लग गया मतलब निगेटिव, तो अपारदर्शी मतलब नहीं देख पाने को क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहलाते हैं। कहता है कुछ अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण दीजिए, और कहता कची है कुछ वस्तुएं पदार्थ में से देखने पर अस्पष्ट मतलब अस्पष्ट कहने का मतलब धुंधला दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है, धुंधली दिखाई देती है, ऐसे पदार्थ कची पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? अब ऐसे समझते हैं, अपारदर्शी मतलब देख लीजिए कांच है, क्या है? जिसमें आईना, जिसको ऐनक बोलते हैं। तो ऐनक देखिएगा, तो ऐनक के भाग में कलई किया हुआ रहता है पीछे से, तो हम उसको आर पार नहीं दे सकते हैं। एक तरफ अगर कलई नहीं किया हुआ रहेगा तो हम उसको ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी बोलेंगे। जैसे कागज जो होता है तेल में भीग जाता है, हमको ट्रांसपेरेंट दिखता है, नहीं ना दिख पाता, कलर दिख पाता है। क्लियर है? फिर कहता है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए चेहरा आर पार दिखाई देने देता है, देखिए ट्रांसपेरेंट है। और ये क्या चीज है? इसको हम अभी जस्ट बोले हैं क्या चीज? पारभासी। क्या बोले? पारभासी। आई क्या है? अपारदर्शी। क्लियर? आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। कहता काची है, कची लिखा हुआ है उत्प्लावकता। और ऐसे समझते हैं, अब ऐसा कोई वस्तु लेते हैं जो पानी में फेंकने के बाद तैरेगा और कोई डूब जाए। क्लियर है? उसी को हम बोलते हैं उत्प्लावकता। क्लियर है? तो कहता है कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, वे जल की सतह पर क्या चीज आकर तैरने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका डेंसिटी कम तैरेगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा डूब जाएगा। क्लियर है? तो कहता है अन्य अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं है? सही नहीं है, डूब जाते हैं तो सही नहीं है। तो उत्प्लावकता का कहने का मतलब है, उत्प्लावकता कहने का मतलब है कि सही है कि नहीं है। तो डूब जाएगा तो उत्प्लावकता कैसे कहलाएगा? इसीलिए गलत है। क्लियर है? तो कहता है हम ऐसे वस्तु से उदाहरण देखते हैं। कहता है जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। कहता है चित्र किसी तालाब की सतह पर गिरी, कहता है सूखी पत्तियां एवं कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं। कभी कहता है शहद की बूंदे जिन्हें आप गिलास में जल में गिराते हैं, इनके क्या होता है? इन सब का क्या होता है? तो शहद को जब गिलास में गिराएंगे तो पेंदी में डायरेक्ट चला जाएगा। अब यहाँ से हम शहद गिराएंगे तो यहाँ नीचे चला जाएगा। इसका डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर कहता है आगे, जल में तैरने वाले क्या चीज? जल में तैरने वाले जल जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थ को कितना पांच पांच उदाहरण दें। और फिर कहता है अन्य द्रव्य जैसे क्या चीज? तेल में यही पदार्थ तैरते हैं। फिर कहता है अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? तो हम लोग आगे क्वेश्चन दिया उसमें देखेंगे कैसे क्रियाकलाप कितना दिया हुआ है। फिर क्रियाकलाप 8 में दिया हुआ है। तो कहता है कुछ वस्तुओं को एकत्र करें और किसी बर्तन के आधे भाग को जल से भरें और प्रत्येक वस्तु को बारी बारी से पानी में क्या करें? डालें। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता कची है कि पानी में तैरने और पानी में डूबने वाली वस्तुओं का समूह बनाए। फिर कहता है पानी पर तैरने वाली वस्तुएं हल्की तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं क्या होती है? भारी होती है। और लोहे की बड़ी वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और एक छोटा पिन भी डूब जाता है, परंतु लोहे का बना जहाज
अपनी विशिष्ट आकृति के कारण नहीं डूबता और इस पर आप शिक्षक से क्या करें, चर्चा करें। अब क्या है, तो इसका आयतन जो होता है नीचे से बड़ा कर दिया जाता है। क्लियर है। तो आयतन बड़ा करने के बाद उसका डेंसिटी क्या होता है, पानी की तुलना में कम हो जाता है। फिर कहता है हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों के अपने भिन्न आकार एवं आकृति तथा गुण होते हैं तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों मिश्रित होने के ढंग भी भिन्न भिन्न होते हैं और वे जल में क्या चीज तैर अथवा डूब सकते हैं। फिर कहता है अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। फिर कहता है पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। जैसे लोहा को कोई कील लेंगे पानी में फेंक देंगे तो डूब जाएगा, उसका क्या चीज आयतन छोटा है, डेंसिटी ज्यादा है। अब जो ही लोहा का सामान जहाज बना दिए तो उसका आयतन क्या हो गया, बड़ा हो गया है। लेकिन पानी के मुकाबले उसका आयतन क्या है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी घनत्व जो है कम है, इसलिए वो नहीं डूबता। फिर कहता आगे, फिर कहता है कि हमें पदार्थों को हमें पदार्थों का समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर कहता है दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का वर्गीकरण या समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। फिर कहता है घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उसका का पता लगा सकते हैं। फिर कहता है इसी प्रकार का कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार की बिस्कुटों को अपनी दुकान में एक कोने में रखता है। सभी साबुन एवं प्रसाधन सामग्री को अन्य स्थान पर रखता है, जबकि अनाज तथा दाल का भंडारण किसी अन्य स्थान पर रखता है। मान लीजिए साबुन की जगह हम क्या रख देंगे, अनाज मिक्स करके रख सकते हैं, नहीं ना। इसी का उदाहरण है, मतलब जो सामान जहाँ रखने लायक है वही रखेंगे ना सजा करके। जैसे साबुन का सामान है तो साबुन की जगह रखें, खाने वाला सामान है तो खाने वाला, जैसे बिस्किट हो गया, ठीक है, उसके साथ मतलब कि एक जैसे कि आप ऐसा समझते हैं हमको कपड़ा है तो कपड़ा को हम क्या करके रखेंगे, कपड़ा को हम रखेंगे एक साइड से। मतलब मान लीजिए कोई चीज है, रैक है, मतलब कि बनियान है, ठीक है, बनियान है, इधर मान लेते हैं शर्ट है, इधर पैंट है, ठीक है। तो सब का समूह अलग अलग है, तभी तो हम अलग से देख पाएंगे कि किसमें क्या रखा हुआ है। सब मिक्स करके रखेंगे तो हम कुछ को समूह को पा ही नहीं सकते कि इसमें बनियान है, इसमें क्या है, पैंट है, इसमें शर्ट है। फिर कहता है इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। कहता है पदार्थों को इस प्रकार क्या चीज समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में भी किसी प्रतिरूप पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। फिर कहता है इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे, ठीक है, हम लोग कितना 7 स्टैंडर्ड में जाकर के करेंगे इसका चर्चा। क्लियर, आगे देखते हैं तब तक। फिर कहता है क्या चीज, कहता है नए शब्द, क्या कहता है, नव शब्द। जैसे ही क्या लिखा हुआ है कठोर, कठोर का इंग्लिश क्या होता है, हार्ड, क्या होता है, हार्ड। अब जैसे देखिएगा अ लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, मतलब यहाँ अपारदर्शी तो हो जाएगा ओपेक, क्या हो जाएगा, ओपेक। अब देखिए घुलनशील है जिसको विलेयता बोलते हैं तो इसको क्या इनसॉल्युबल बोलते हैं। क्लियर है। एक खुरदुरा है तो खुरदुरा को रफ बोलते हैं। फिर कहता है चमक है, इसको क्या बोलते हैं, लस्टर या क्या बोलते हैं, शाइन बोलते हैं। अब घुलनशील है, विलय है, उसको सॉल्युबल बोलते हैं। क्लियर है। पदार्थ है तो उसको सब्सटेंस बोलते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे कहता बची है पारदर्शी, तो पारदर्शी तो ट्रांसपेरेंट, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपेरेंट। अब सब याद रखने का एक ट्रिक है, देखिएगा इसे पार है तो जो ट्राई हम करने का मौका देता है वो पार कर जाता है, मतलब जो चीज ट्राई करता है वो सक्सेस से होता है, ठीक है ना। इसको याद रख सकते हैं ऐसे, ट्राई करेगा सो पार करेगा, ट्राई करेगा सो पार करेगा, ठीक है, ट्राई करेगा सो क्या करेगा, पार करेगा। देखिए पारभासी, क्या पारभासी जिसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, धातु जो है का मेटल होता है, और पारदर्शी जैसे ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है,
ट्रांस मतलब ट्राई करने वाला, जो पार कर जाएगा, ठीक है। ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट मतलब पारभासी, मतलब पारदर्शी, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, जो आर पार इसको अच्छी तरह से देख पाया। पारभासी जो बॉलर टाइप से दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं जस्ट इसके पीछे हम लोग देखे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपारदर्शी है। अपारदर्शी मतलब ओपैक, मतलब जो चीज पैक है उनको दिखेगा नहीं दिखेगा, तो इसीलिए हम इसको अपारदर्शी बोलेंगे। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, भाई पारभासी जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। अपारदर्शी जो ट्राई करेंगे अपार कर जाएंगे उसको पारदर्शी बोलेंगे। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है हमने सीखा, क्या चीज हमने सीखा, तो कहता है सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी होती है, तो यस बनी होती है। फिर कहता है पदार्थों का समूह उसके गुणों में समानताओं या विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है, तो यह किया जाता है, ठीक है। अब दाल में चावल, चावल में दाल नहीं ना रख सकते हैं, अभी दुकान में होता है डब्बा अलग अलग होता है सबका, इसको उसमें नहीं रख देगा। जैसे नमक है, चीनी है, किसी से देखने में लगता है लेकिन अलग अलग है ना। फिर कहता है कुछ पदार्थ कठोर होते हैं जबकि कुछ क्या होते हैं, कोमल होते हैं। फिर कहता है कुछ में चमक होती है कुछ में नहीं होती है। कहता है कुछ पदार्थ द्रव में घुलनशील है कुछ अघुलनशील है। फिर कहता है कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं और कुछ तैरते हैं। इसे हम लोग पीछे पढ़ लिए, सर सरी निगाहों से एक बार देख लीजिएगा। पीछे वाला 5 पॉइंट में दिया, 2 3 4 5 6 पॉइंट में दिया है। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो कहता है कि जल जल में चीनी क्या होता है, तो विलय होता है। क्या होता है, विलय होता है। जल में चीनी क्या हो जाता है, तो विलय हो जाता है। क्लियर है। फिर कहता है पारभासी, क्या कहता है, पारभासी पदार्थ में डैश कची सॉरी होकर प्रकाश असंतत मतलब की कची धुंधला कची पार करता है। क्लियर है। फिर कहता है कुछ गैस जल में क्या होते हैं, तो कुछ जल में जस्ट पड़े कुछ विलय होते हैं। फिर कहता है कुछ पदार्थ कची ठंडे पानी में क्या देर और गर्म पानी में जल्दी घुलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका पार्टिकल सट्टल सट्टल, इसका हट्टल हट्टल। ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। कहता कची है स्तंभ अ स्तंभ ब। फिर कहता है से सही मिलान कीजिए, तो कहता कची है विलय। तो विलय कहता कची है, विलय जो होता है नमक और चीनी होता है, तो दोनों घुल जाएगा एक साथ, इसीलिए। अब कहता है अविलय मतलब न घुलेगा, तो न घुलने वाला कौन है, तो न घुलने वाला जिससे देखिए लोहा रेत पानी में घुलेगा नहीं घुल पाएगा। फिर कहता है घोलक और विलायक। तो घोलक और विलायक क्या होता है, तो घोलक और विलायक इसमें कौन किसमें होता है, तो जल में। जल में हम चीनी पानी घोल सकते हैं। फिर कहता है चमकाने चमक वाले पदार्थ। तो चमक वाले पदार्थ क्या होता है, तो मेटल होता है, जिसमें चमक होता है उसको मेटल ही बोलते हैं, धातु ही बोलते हैं। क्लियर है। फिर कहता है जल में क्या होता है, जल में विलीन गैस। तो जल में विलीन गैस क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और क्या होता है, ऑक्सीजन। क्लियर है। चलिए जैसे मेरा आंख है, जैसे आंख है ना, तो आंख पूरा होल बॉडी जो होता है, नाक से सांस लेते हैं पूरा होल बॉडी में जाता है, लेकिन आंख जो होता है बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन डायरेक्ट लेता है। समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं। कहता कची है निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कहता है वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं। तो खरोचे जा सकते हैं जो क्या होता है, कोमल। क्या चीज होता है, कोमल। फिर कहता है हमारे हाथ में तलिए पेंट या कति होता है अलकतरा लग जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो केरोसिन बोलते हैं। फिर कहता कची है वे पदार्थ जिसमें होकर वस्तुएं देखा जा सकता है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। मतलब पार, मतलब ट्राई करेंगे तो पार होवे करेंगे। क्लियर है। फिर कहता है वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं नहीं देख पाते, जो जिसको बोलते हैं अपारदर्शी। तो जो चीज पैक हो जाएगा वो आर पार होगा नहीं होगा, तो पैक मतलब इंग्लिश में इस बार जो क्वेश्चन था इंग्लिश में रहेगा, ये पारदर्शी अपारदर्शी नहीं रहता है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट करके देता है। ठीक है। तो इंग्लिश याद रखिएगा। मतलब पानी में तैरने वाले वस्तुएं क्या होती है, हल्की होती है। अभी जस्ट बताया जिसका डेंसिटी कम पानी में तैरेगा ज्यादा हवा से डूब जाएगा। तो कहता है तथा पानी में, अब कहिएगा जहाज में डेंसिटी कम, जहाज का आयतन भी तो होता है बड़ा। तो कहता का चीज है पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं क्या होती है, भारी होती है। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे कहता है क्या चीज, आगे कहता है सही विकल्प चुने। कहता है कि निम्न में से कोमल है, तभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं रबर होता है, रबर को क्या कर सकते हैं, खुरुच सकते हैं और दबा भी सकते हैं।
फिर कहता है निम्न पदार्थ में चमक होती है, तब जस्ट बताए जो मेटल होता है उसमें चमक ही होती है। फिर कहता है निम्न में से कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है, तो घोलक हो सकता है क्या चीज, तो केरोसिन, जिससे इसमें दाग दाग लग जाएगा मतलब पेंट का, तो इससे हम छुड़ा सकते हैं। फिर कहता है वह घोल जिसमें क्या चीज घुलने पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है, तो संतृप्त। अब जस्ट बोले हैं संतृप्त है मतलब जो तृप्त है, मतलब कि खा पी के एकदम तृप्त हो है, तो उसको खाने की आवश्यकता नहीं है। असंतृप्त मतलब जो कि उसको चाहिए। क्लियर। फिर कहता है क्या चीज वैसे पदार्थ क्या चीज जिनमें होकर वस्तुएं या क्या चीज चीजें स्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है कहलाती है, तो क्या पारदर्शी। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कहता का चीज प्लास्टिक से निर्मित क्या चीज, तो कहता है प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं के नाम लिखिए, तो कैसे होता है थैली, बाल्टी, कुर्सी, मग एक्सेट्रा, मतलब इत्यादि बहुत सारा चीज होता है। फिर कहता है जल में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुएं, तो देख लीजिए पहले हम तैरने वाली वस्तु है, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, थैली हो गया, नारियल, सब क्या होगा नहीं डूबेगा। अब देखते हैं डूबने वाला, तो डूबने वाले कंकर हो गया, चाबी हो गया, लोहा का, मेटल का, कोई भी चीज हो जाए जो पानी में डूब जाएगा। आगे देखते हैं कहता है विलय एवं विलय, विलय से आप क्या समझते हैं, विलय या है अविलय से आप क्या समझते हैं, तो देखिएगा अभी जस्ट पता है विलय अविलय, ठीक है, जिसमें घुल जाए विलय, ना विलय से अविलय। क्लियर है। फिर कहता है संतृप्त, अभी जस्ट बताएं, देखिए संतृप्त असंतृप्त, यहाँ देखिए तृप्त है, तो तृप्त कहने का मतलब ही है उसको नहीं चाहिए, वो तृप्त हो गया मतलब कि उसको आवश्यकता नहीं है। असंतृप्त, असंतृप्त करने का मतलब उसको और चाहिए। मान लीजिए कोई भूखा है, तो भूखा है इसका मतलब असंतृप्त है, अ है लगा हुआ, ठीक है, जो संतृप्त है उसको आवश्यकता नहीं है। क्लियर। फिर कहता है कि परियोजना क्रियाकलाप, तो परियोजना क्रियाकलाप कहता है किसी कमरे में कमरे में घर में तथा अपने आसपास में रखी वस्तुओं को कुछ मिनट तक प्रेक्षण के पश्चात विशिष्ट गुण के साथ नाम लिखिए तथा आपस में तुलना करके वर्गीकरण कीजिए तथा इसे चार्ट में प्रस्तुत कीजिए।